अच्छा, मैं देखता हूँ इसीलिए आपके जो माँ हो, बहन हो या फिर आपकी दोस्त हो, उनके साथ कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण आप महिलाओं के प्रति उनके जो प्रॉब्लम्स है उसके प्रति आप बहुत सीरियस हैं। जब बोल रहे हैं तो बहुत आपकी सारी हंसी हुई ना, गायब हो गई। बहुत सारी हुई। मैंने ये कभी किसी को नहीं बताया ना, ये जो मेन ट्रिगर जो इंसिडेंट था धर्मशाला के अंदर जो हुआ था, है तो उसकी वजह से एक फीमेल का एक वो बना कि हाँ भाई ये सब लाइक बिल्कुल ही अलग इमेज बनी, साइकोलॉजिकली तुम बहुत अलग बन जाते हो उसकी वजह से। फिर उसके बाद जैसे साथ में हुआ बहुत सारी चीजें हुई, लाइक मेरे पर्सनल इंसिडेंट्स भी हो जाके मैंने रियलाइज किया कि यार जो जो कर रहा है वो एक्चुअली में गलत है। कई बार वो चीज समाज में एक्सेप्टेड होती है कि जैसे किसी को टच करना भी ऐसे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, कि समाज में भी सब कर रहे हैं तो तुम भी करने लग जाते हो। बट वो मेरे पर्सनल अनुभव से भी समझ में आया मुझे कि यार ये तो बहुत ही गलत है। और फिर एक इंसिडेंट जो वहां पे हुआ था कि धर्मशाला में मैं एक बंदी से मिला था ना वहां पे, तो वहां पे जैसे वो मुंबई की थी तो ऐसे चैट वैट पे बात हुई, फिर वो वहां पे आई रहने के लिए जैसे 2 हफ्ते के लिए। तो 2 हफ्ते तो जैसे कि साथ में ही था ना वो पूरा, उस टाइम पे जैसे अलग ही ले लो स्पिरिचुअल उस पे था वो मैं, बट वो मैंने कभी समझा नहीं उसको। और उसने मेरे को एक चीज जो बोली थी ना वो मेरे को अभी भी लाइक खतरा अदर तक याद थी, मतलब कि बोला कि तू तो एम्प्टी है यार, मतलब कि खाली है। तू तो पूरा खाली है, तू तो कहीं पे भी झुक जाता है मतलब। और वो इतने दिल से बोली थी ना वो बात अंदर गई। बट उसने जैसे बाद में बताया ना, जब वो चीज वापस चले गई उसने बाद में बताया कि उसके साथ भी ऐसे जैसे रेप का ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ है। तो उसकी वजह से चूंकि हम भी फिजिकल उसमें इन्वॉल्व थे ना, तो फिर मुझे वो बहुत ज्यादा वैसे एकदम से हिट किया कि यार अब मैं खुद को एनालाइज करने लग गया कि यार मैंने जो किया वो तो पूरा सेंसिटिविटी के साथ किया ना, मतलब कि हाँ मैं तो कहीं पे फोर्सफुल नहीं था या ऐसे। अब फिर मैंने बहुत सारे जैसे हेल्पलाइन में कॉल किया कि जब ऐसे केस होते हैं तो ऐसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। पूरी पढ़ाई की मैंने उसकी कि हाँ ऐसे मतलब क्या सेंसिटिविटी रखनी चाहिए या कैसे उस चीज को हील किया जा सकता है किसी इंसान के साथ हुआ हो तो। और बट उसकी वजह से मेरा वो बचपन का सारा ट्रॉमा एक्टिवेट हो गया सारा का सारा वो हेल्पलेसनेस वाला, कि वो तुम बचपन में भी तुम देख रहे थे वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस होता, तुम कुछ नहीं कर पा रहे थे, तुम बच्चा हो गए सिर्फ देख रहे थे। और यहाँ पे भी तुम सिर्फ देख रहे हो, तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, किसी की मदद कर ही नहीं पा रहे हो। और उसकी वजह से वो पूरा मतलब मुझे सिर्फ वो इंसिडेंट ही घूमता रहता था मेरे दिमाग में, वो मेन डिप्रेशन का कारण वही था, सिर्फ वही इंसिडेंट घूमता रहता था पूरे टाइम मेरे दिमाग में। कि बचपन में मैं रोक नहीं पाया, जवान हूँ, करने लायक हूँ, रोकने लायक हूँ, फिर भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैं थेरेपिस्ट से यही पूछता था कि मुझे सिर्फ ये फ्रीज वाली ये हेल्पलेस वाली फीलिंग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे सामने कुछ हो रहा हो तो मेरे हाथ जाम ना हो, क्योंकि वो वैसे वाला डेवलप हो गया वैसे वाला कैरेक्टर, इसको बताओ कि इसको तुम कैसे सोल्व करोगे। तो वहां से फिर वो जाते 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 जैसे आपने बताया ना, और फिर जैसे एनलाइटनमेंट के बाद भी फिर वो वही चीज थी, ट्रिगर पॉइंट था जो फिर से वापस आया। और फिर उसी को लेके मैंने बोला कि हाँ इस पे ही काम करना है ना अब। तो आपको समझ में आया कि भारतीय धर्म दर्शन और आध्यात्म के अतिरिक्त कहीं भी इसका निदान नहीं है, ये समझ में आया। कि वो एक्चुअली फिर मैं उसको डीप में गया कि ये प्रॉब्लम है क्या, ये कहाँ से चालू हो रही है, इसका कैसे निदान हो, मतलब क्यों हो रहा है समाज के अंदर ये इनइक्वलिटी क्यों है, क्यों नहीं समझते हम उनको बराबर। मतलब बराबर समझना वैसे तो भगवान समझना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। कृष्ण भी तो राधा की पूजा करते थे ना, वो कितनी बार बोला मैं तो तेरी पूजा करता हूँ। हमारे यहाँ जिस मनुस्मृति को वामपंथी भर भर के गालियां देते हैं या तमाम ऐसे लोग जो आप बोल रहे हैं, उस मनुस्मृति में भी कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और जिस मनुस्मृति में ये कहा गया हो, वो मनुस्मृति कैसे अलाउ करती होगी वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस? नहीं करती। नहीं करती ना वो तो कर ही नहीं सकती, वो हमारे शास्त्रों में कहीं पे है ही नहीं, क्योंकि वो फिट ही नहीं बैठता, वो हो ही नहीं सकता। वो हमारे यहाँ तो भगवान शिव अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर है भाई ये बात हमको विचारों से कैसे समझाएं, हम कैसे? यही तो समझा रहे हैं ना, अब ये कितना कितना सब प्रोसेस कर रहे हैं, वही तो समझा रहे हैं धीरे धीरे। हम लोग एक और इंटरव्यू करेंगे क्योंकि ये पूरी बात आ नहीं पाई। हाँ वो बहुत समय उस पे थी। चला गया ना वो हाँ? पर्सनल पे चला गया ना वो। लेकिन ये जो नॉलेज का पिटारा है, जो ज्ञान का हमारे धर्म ग्रंथों में ये जो कुंभ है, ये इसी तरह के विचारों के लिए कुंभ है। और इसीलिए इस कुंभ ने, महाकुंभ ने आपको चुना है। हाँ मतलब वो महादेव ने वही मौका दिया है भाई, मैं तो कब से और महादेव स्टार्टिंग हमसे कराना चाह रहे हैं। में हाँ मैं जैसे मेरे से करा रहे हैं, वैसे आप भी, मैं निमित्त हूँ आप भी निमित्त हो,
चल उनकी इशारों पे ही रहा है सब कुछ। बिल्कुल सारे पे चल रहा है। वही ना मैं वहां इंटरव्यू करने आया था और ना आप वहां इंटरव्यू देने के लिए बैठे थे। वही जो होना होता है वही होता है। पहले से प्रारब्ध में लिखा था मेरे। प्रारब्ध में लिखा, उसी को वही बोलते हैं कि विधान या नियति। राम भी कितनी बार बोलते हैं ना कि ये तो नियति है, लक्ष्मण को समझाते हैं कि ये तो नियति है, नियति को तो मानना पड़ता है। तो आज का ये साक्षात्कार कहें, बातचीत कहते हैं, संवाद कहते हैं। संवाद सबसे बढ़िया शब्द है। संवाद के अंदर भी देखे ना, सम देखना आपको कितनी जगह पे यूज हुआ है। संस्कृति, संवाद, संसार। सम शब्द बराबर जिससे होता है ना, कि मतलब संवाद वही होगा ना जिसमें हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को सुन रहे हो, तब संवाद हुआ। बराबर में वाद हुआ, मतलब वाद तो बोलने को ही बोलते हैं ना। तो देखिए, ये जो महाराज जी के साथ हमारा संवाद है, ये हम आपको फिर भी दिखाएंगे। अभी बहुत कुछ ज्ञान है जो महाराज जी के पास, जो अभय जी के पास, जो मसानी गुरु के पास, जो भी नाम ये कहते हैं, आईआईटी वाले बाबा, आईआईटी पे बड़ा लोग को जोर है, फेमस हो जाता। तो ये संवाद, मेरा भी ज्ञानवर्धन हो रहा है, और इस ज्ञानवर्धन के लिए जो भी संवाद हम कर सकते हैं, जो अपने न्यूज 18 नेटवर्क के दर्शकों तक हम पहुंचा सकते हैं, हम आगे भी पहुंचाएंगे। ये वादा कर रहे हैं कि आपको शुद्ध रूप से आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर हम ले जाने का प्रयास करेंगे, और गृहस्थ जीवन में रहते हुए, समाज जीवन में रहते हुए हम कैसे भारतीय धर्म, दर्शन, विज्ञान को आप तक पहुंचाए, ये हमारा पूरा प्रयास होगा। और अभय जी, आईआईटीएन बाबा, मसानी गोरख, या भगवान शिव के जिन नामों से ये अपने आप को संबोधित करते हैं या इनको लोग संबोधित करते हैं, हम इनके साथ आपके लिए फिर से हाजिर होंगे। आज की इस बातचीत से, इस संवाद से आपको निश्चित तौर पर बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज 18 प्रयागराज।